एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है कभी कभी। एक न कोई भगवान जगन्नाथ का बड़ा एक परम भक्त उड़ीसा में रहता था। जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है वहां जगन्नाथपुरी में। कभी कभी मैं प्रसंग होता है तो सुना देता हूं। वैसे तो भागवत में इतनी कथाएं हैं कि और कुछ सुनाने का समय ही नहीं रहता, पर मुझे याद आया कि वो भक्त जगन्नाथ जी के अनन्य प्रेमी थे। तो एक बार ठाकुर जी का दर्शन किया। जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करके ना उनके मन में भाव जगा कि हम ठाकुर जी के लिए सुंदर आभूषण बनवाएंगे। सुंदर गले की एक माला, कानों के कुंडल, सुंदर हाथों के कंगन, ऐसा भाव जगा कि जो भी श्रृंगार प्रभु का होता है मैं सब किसी सुनहार को, किसी स्वर्णकार को मैं बुलाऊंगा और उनसे बनवाऊंगा। तो उस समय जो वहां के बहुत बड़े कोई ज्वेलर्स थे, उनके पास ना वो भक्त जी गए और जाकर कहा कि देखो महाराज, आपको ना हमारे जगन्नाथ जी का श्रृंगार पूरा तैयार करना है और आप जो खर्चा होगा मैं सब दूंगा, उसमें कोई मैं ऊंच नीच नहीं करूंगा, जो बोलोगे दे दूंगा। बस श्रृंगार ऐसा बनाना कि पहनकर मेरे ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दें तो आनंद आ जाए। वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, एक हम लोग वृंदावन में, आप तो जानते हो, ये शरीर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वंश परंपरा में आया है और हमारा हरिदासीय वैष्णव सखी संप्रदाय, हम लोग सखी भाव से ही बिहारी जी को मनाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो हम लोग जब मंदिर में होते हैं ना, अंदर बिहारी जी के जब सेवा करते हैं, तो आपको मैं सच बता रहा हूं, ये भागवत की व्यासपीठ से मैं बात बोल रहा हूं। जब हम लोग बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनाते हैं उनको, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि हम बिहारी जी को सुंदर बनाने के लिए वस्त्राभूषण पहनाते, नहीं। हम बिहारी जी को सुंदर बनाने के लिए आभूषण नहीं पहनाते, वस्त्र नहीं पहनाते। क्यों पहनाते हैं? इसीलिए धारण कराते हैं क्योंकि अगर उनको पूरी तरह से देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे, इतना अद्भुत रूप है उनका। उनको छुपाने के लिए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको ढकने के लिए वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। इतना तेज प्रभु के अंदर है। ये वस्त्र और आभूषण हम लोग पहनते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन बांके बिहारी की शोभा वस्त्र और आभूषणों से नहीं बढ़ती, बल्कि उनके श्रीअंग में पहुंचकर वस्त्र और आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। बांके बिहारी की शोभा नहीं बढ़ती। मेरे प्रभु तो वैसे ही इतना सुंदर है। ये संसार की, ये वस्त्राभूषण, ये संसार की वस्तुएं, ये ठाकुर जी की शोभा क्या बढ़ाएंगी? आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। मेरे प्रभु तो ये नहीं कदेशे खिल सर्ग सौष्ठवम, भागवत में लिखा है, अनंत अनंत सुंदर है। बल्कि सुंदर भी नहीं, बांके बिहारी तो स्वयं सौंदर्य हैं। जितनी भी सुंदरता है ना, वो ठाकुर जी के ही अंदर से प्रकट हुई है। वो स्वयं सौंदर्य हैं प्यारे। तभी तो मुझे अक्सर बात याद आती है, मैं कहा करता हूं, हरि से नैन मिलाकर देखो, अरे ये धोखा भी खाकर देखो ना, सबसे सुंदर हैं बांके बिहारी, तुम जरा वृंदावन जाकर देखो ना, वृंदावन जाकर देखो, दर्शन करो प्रभु का। तो अब वो भगत जी गए, कहा कि हमारे प्रभु के लिए आभूषण बनाइए। तो वो जो स्वर्णकार थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम तो बिल्कुल बना देंगे, लेकिन हमको आभूषण बनाने के लिए नाप चाहिए। पहले आप पूरा पक्का मेजरमेंट ला कर दो, पक्का नाप हो तो हम आभूषण बना देंगे। अब वो भगत जी बोले कि भैया मैं नाप कैसे लेकर आऊं? नाप तो वो ही लेगा जिसको बनाना है, मुझे क्या पता क्या नापना है। और मैं कुछ ऊपर नीचे उल्टा सीधा नाप कर ले आया तो सारा
जो मेरा सेवा का भाव है वो सब बेकार हो जाएगा। अगर आभूषण ही ठीक से नहीं बने तो फिर लाभ क्या। तो उसने कहा एक काम करते हैं, मैं अंदर मंदिर में वहां जो पंडा जी पुजारी जी होते हैं जगन्नाथ जी के, उसने कहा मैं उनसे बात कर लेता हूं, आप ऐसा करिए हमारे साथ चलिए और आप अपने हाथों से नाप ले लीजिए। मैं उनको बोल दूंगा, हम अंदर चले जाएंगे, आप नाप ले लेना। तो फिर बिल्कुल एकदम सही जब नाप होगा तो आभूषण भी सही बनेंगे। तो मालूम है वो स्वर्णकार क्या बोला? वो स्वर्णकार कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भी मेरी भावना का सम्मान करना पड़ेगा। क्या? बोले मैं गणेश जी का भक्त हूं और मैं अपने गणेश जी के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बोले मेरे तो आराध्य मेरे गणपति हैं, मैं अपने इष्ट को छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकता, मैं तो अपने गणेश जी का ध्यान करता हूं, उन्हीं का दर्शन करता हूं। अब तो महाराज बड़ी समस्या हो गई, क्या करें। और यही सबसे अच्छा उस समय वहां स्वर्णकार था, इसी से बनवाने थे। अब भगत जी बड़े परेशान हुए, मैं क्या करूं, एक और जगन्नाथ जी का भक्त है, एक और गणेश जी का भक्त है, अब दोनों में विवाद हो गया, क्या कर। तो वो जगन्नाथ जी के भक्त बोले कि देखो स्वर्णकार जी, एक काम कर सकते हैं क्या? बोले बताओ। क्यों ना हम ऐसा करें कि जब आप नाप लेने अंदर जाओ तो आपको आंखों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बोले आंखों की जरूरत नहीं, मुझे हाथों से नापना है। तो फिर ऐसा करते हैं कि जब अंदर चलेंगे ना मंदिर में, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, आपकी आंखों पर पट्टी होगी, आप हाथों से नाप ले लेना, साथ में कोई खड़ा होगा वो लिखता जाएगा, आप देख लेना। तो वो बोले कि ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी आपको देखने नहीं दूंगा, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा, आपको हमारे जगन्नाथ जी दिखाई न दें। अब तो आप तैयार हो? बोले मैं तैयार हूं। हमारे उसको आंखों पर पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधकर अंदर लेकर गए, और वो इतना डरता डरता अंदर गया कि पट्टी बंधी है फिर भी उसने आंखें दबा ली जोर से, कहीं दिख न जाए, पूरी तरह से आंखें अंदर मीच ली, पट्टी भी बंधी है। जैसे ही अंदर जगन्नाथ जी के सामने पहुंचे, नाप लेने लगे, तो उस भक्त के मन में भाव आया। जगन्नाथ जी को बोला कि प्रभु चाहे जैसा भी है ये भी पक्का दीवाना, चाहे तुम्हारा नहीं है पर गणेश जी का है पक्का दीवाना, और किसी को देखता नहीं महाराज। तो कुछ ऐसी लीला रचाओ ना, क्योंकि हे जगन्नाथ प्रभु, हे बांके बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, मेरी नजर में तो आप ही जगन्नाथ हो, आप ही गणेश हो, आप ही महादेव हो, मैं तो कोई भेद नहीं समझता। अब दीवाना तो ये भी है लेकिन ये भेद करता है, तो प्रभु कुछ ऐसी लीला दिखाओ कि इसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जो महाराज ऐसा कहा, जगन्नाथ जी ने लीला दिखाई, मेरे श्याम सुंदर ने, उस स्वर्णकार ने जो अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया कुंडलों का नाप लेने के लिए ना, जो उसने इधर जगन्नाथ जी को हाथ लगाया तो उसको इतने बड़े कान नजर आए, मतलब अनुभव हुए। हाँ, ऐसा लगा बहुत बड़े, जैसे गजकर्ण है ना गणेश जी के, वो हाथ लगाए तो कान खत्म ही ना हो महाराज, ऊपर से नीचे तक कान। वो बोला इतने लंबे कान, अरे ऐसे कान तो मेरे गणेश जी महाराज के। एकदम घबरा गया, मन में सोचने लगा कि ये कहीं मुझे मेरे गणेश जी के मंदिर में ही तो नहीं ले आया झूठ बोलकर। फिर उसने जब आगे थोड़ा मुख पर हाथ लगाया ना, तो लंबी सूंड का उसे अनुभव हुआ महाराज। ये बिल्कुल सच्ची घटना है इसी कलयुग की, जगन्नाथ जी के धाम की, जगन्नाथपुरी की। जो आगे हाथ लगाया, लंबी सूंड का अनुभव। अब तो महाराज वो हैरान हो गया कि ये जगन्नाथ नहीं हो सकते, ये तो मेरे गणेश जी महाराज हैं। और घबराकर उसने ऐसे खींचकर पट्टी आंखों से उतारी,
जो पट्टी खींची तो थे तो जगन्नाथ, पर आज जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। बोला जगन्नाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल, गणेश जी महाराज, जय जय श्री राम। थे तो वो जगन्नाथ प्रभु, लेकिन एक झलक गणेश जी की साक्षात जगन्नाथ जी में दिखाई दी, और बस एक झलक दर्शन होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए और जगन्नाथ प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। वो भक्त चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं आप में और अपने गणेश जी में भेद समझता था, पर आज आपने सारे भेद मिटा दिए। आप ही गणेश हो, आप ही महेश हो, आप ही बांके बिहारी हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और उस दिन से उसने नियम ले लिया, वो था गणेश जी का भक्त, पर फिर भी प्रतिदिन वो जगन्नाथ जी को प्रणाम करने आता था। जगन्नाथ जी में उसको गणेश जी का दर्शन हुआ। कहने का अभिप्राय बंधु, अपने इष्ट के प्रति सच्चा भाव रखो, ये भागवत का संदेश है। अपने इष्ट के प्रति भेद बुद्धि मत रखो। वो सर्वत्र बैठे हैं, हर जगह विद्यमान है प्रभु। उनके मिलने में देर नहीं है, यदि देर है तो तेरे बुलाने में देर है। वो तो सर्वत्र बैठा है ईश्वर।